गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। आज मेरा साउंड थोड़ा चेंज होगा क्योंकि हम सब जानते हैं जब जुकाम होता है तब आवाज़ थोड़ी बदल जाती है। खैर कोई नहीं, आइए हमारे साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस और उनसे संबंधित रोग, मानव रोग व प्रभावित अंग, उसके बाद जंतुओं का गर्भकाल, नंबर 4 पे रोग से बचने के लिए जो टीके लगाए जाते हैं उन टीकों के बारे में पढ़ेंगे। क्लास में निरंतर क्लासें चल रही हैं और ये क्लास लेने से पहले मैंने आपको क्लास में सूचित किया था कि रोग उनसे संबंधित बीमारियों के बारे में यूट्यूब पे आपको क्लास मिलेगी और उसे आप लोग विधिवत पढ़ेंगे। तो हम लोग देरी ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस वायरस से बैक्टीरिया रोग, प्रोटोजोआ रोग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेचक से। चेचक से कौन सा बैक्टीरिया रोग होता है? टेटनस होता है। उसके बाद प्रोटोजोआ रोग मलेरिया होता है। ये जो बैक्टीरिया से रोग, प्रोटोजोआ से रोग, हम लोग गड़बड़ यहीं पे करते हैं क्योंकि हम लोग इसको बारीकी से नहीं पढ़ते हैं, जबकि हम ये भी जानते हैं कि पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। जब हमको पता है कि पेपर में पूछे जाते हैं तो हम लोग क्यों ना इनको अच्छे से तैयार करें। और यही बात सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है। मैं चाहता हूं आप इसको अच्छे से तैयार करें। जैसे कि मैंने पहला बताया, चेचक जो वायरस होता है इससे एक वायरस से होता है, वायरस रोग है। और फिर टेटनस कौन सा रोग है? बैक्टीरिया रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ रोग है। उसके बाद जुकाम, इस समय हमें हुआ है जुकाम, ठीक है, मैंने बताया है आपको। तो ये किससे हुआ है? ये वायरस रोग है। जुकाम एक वायरस रोग है। हैजा बैक्टीरिया रोग है। प्रोटोजोआ से पायरिया रोग होता है जो दांतों में हो जाता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा एक वायरस रोग है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया रोग है। प्रोटोजोआ से खाज होती है। खाज किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। उसके बाद खसरा एक वायरस रोग है। तपेदिक बैक्टीरिया रोग है। पेचिस प्रोटोजोआ रोग है। फिर मस्तिष्क ज्वर जो होता है ये कैसा रोग है? ये वायरस रोग है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया रोग है। काला जार या काला ज्वर ये कैसा है? ये प्रोटोजोआ रोग है। उसके बाद पोलिया एक वायरस रोग होता है। ये तो आपको अच्छे से तैयार होंगे, गड़बड़ी आप यहाँ करते हैं, ठीक है, कि कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है। तो पोलियो जो है एक वायरस है। फ्लेग बैक्टीरिया से होता है। डायरिया प्रोटोजोआ से होती है। एड्स एक वायरस रोग है, HIV यानी। निमोनिया प्रोटोजोआ रोग है। निमोनिया बैक्टीरिया रोग है। फाइलेरिया प्रोटोजोआ रोग है। रेबीज यानी जो जब कुत्ता काट लेता है एक वायरस है। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया रोग होता है। फफूंद प्रोटोजोआ रोग होता है। फफूंद कई बार पूछा भी गया है परीक्षा में। गलसुआ एक वायरस रोग होता है। क्षय रोग बैक्टीरिया रोग होता है। निद्रा रोग कैसा रोग है? प्रोटोजोआ रोग है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव रोग व प्रभावित अंग। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर वाकई में ये जो SSC GD की भर्ती आई है या जो कांस्टेबल की आने वाली है, इन भर्तियों में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1 साल से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से मेरी गुजारिश है आप छुट्टी मत कीजिएगा, क्योंकि यही वो समय है जो आपको एक माहौल क्रिएट करके देता है। एक जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं तो एक माहौल बन जाता है, ठीक है, आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। पढ़ाई के अलावा आपको कुछ भी ना अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जाता है, यहाँ पढ़ाया जाता है, उसको आप पढ़ते रहिएगा। क्योंकि इस समय अगर गड़बड़ कर गए ना आप, तब फिर दिक्कत होगी आगे चल के। तो आपको गड़बड़ नहीं करनी है। आइए अब हम क्या करेंगे, रोग देखते हैं, उससे प्रभावित अंग। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस से क्या प्रभावित होते हैं? फेफड़े प्रभावित होते हैं। और कुकर खांसी दमा से, इससे भी फेफड़े प्रभावित होते हैं। यानी निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कुकर खांसी, दमा से फेफड़े प्रभावित होते हैं।
हैजा टाइफाइड से छोटी आंत प्रभावित होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है, मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में। फिर पोलियो, रेबीज, मिर्गी, लकवा। फिर से देखिए, पोलियो, रेबीज, मिर्गी, लकवा, इससे हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद स्कर्वी, पायरिया, इससे हमारे मसूड़े खराब जाते हैं। हेपेटाइटिस, पीलिया, इससे यकृत खराब हो जाता है। कोढ़ से पूरा तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। फ्लेग से लिम्फ ग्रंथि हमारी डैमेज हो जाती है। मलेरिया से प्लीहा नष्ट हो जाता है। टिटनस से मेरुरज्ज प्रभावित होता है। किससे? टिटनेस से। गॉइटर, इससे थायराइड ग्रंथ प्रभावित होती है। फिर ट्रेकोमा दिया है, ग्लूकोज दिया है, मायोपिया दिया है। इन तीनों से हमारी आंख प्रभावित होती है। बात समझे? उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। जो एड्स होता है, एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। चेचक से क्या होता है भैया? चेचक से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। खसरा से क्या होता है? इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यानी चेचक और खसरा से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा से क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। फिर डिप्थीरिया, इससे क्या प्रभावित होता है? इससे हमारी श्वास नली प्रभावित हो जाती है, सिंपल सी बात है। मेनिंजाइटिस से क्या प्रभावित होता है बेटा? मस्तिष्क प्रभावित होता है। हर्पीस या हर्पीज से त्वचा प्रभावित होती है। कालाजार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जंतुओं का गर्भकाल, मतलब किस जंतु का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो हम लोग देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाथी जो होता है उसका गर्भकाल कितने दिन का होता है? 624 दिन का होता है। उसके बाद घोड़े का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 330 दिन का होता है। बाघ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? बाघ मतलब बाघिन 155 दिन का होता है। कुत्ते का 63 दिन का होता है। भैंस का 300 दिन का होता है। चूहे का 21 दिन का होता है क्या गर्भकाल। गिलहरी का कितने दिन का गर्भकाल होता है? बेटा 40 दिन का गर्भकाल होता है। उसके बाद चीते का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 95 यानी 95 दिन का होता है। फिर ऊंट का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 400 दिन का होता है। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 284 दिन का होता है। बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 150 दिन का होता है। फिर सूअर का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 114 दिन का गर्भकाल होता है। किसका? सूअर का। गधे का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। शेर का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। बिल्ली का 50 दिन का होता है। भेड़िए का 63 दिन का होता है। साथ में मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से सुन भी सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं। इतना आपके समझ में आया? तब फिर हम लोग देखते हैं रोग से बचने के लिए कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। अगर किसी को टीबी रोग है तो उसके कौन सा टीका लगेगा? उसके बेटा BCG का टीका लगेगा। कॉलरा, जिसको हैजा बोला जाता है, अगर किसी व्यक्ति को हैजा हो जाता है तब फिर उसके कौन सा टीका लगेगा? तो उसके कॉलरा वैक्सीन लगेगी। कौन सी वैक्सीन? कॉलरा वैक्सीन लगेगी। फिर मम्स, खसरा, पोलियो अगर ये हो जाता है, ये रोग होते हैं, तब मम्स वैक्सीन लगेगी। किसमें? मम्स में, खसरा में, पोलियो में। उसके बाद छोटी माता अगर हो जाती है, जो शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उसमें रोबेला वैक्सीन लगाई जाती है। उसके बाद खसरा अगर आपके है तब रूबियोला वैक्सीन। इधर रूबेला वैक्सीन किसमें? छोटी माता में। खसरा में रूबियोला वैक्सीन लगाई जाती है। फिर टिटनेस में कौन सी वैक्सीन लगेगी? टीटानॉक्सिड्स वैक्सीन लगेगी। किसमें? टिटनेस में लगेगी। फिर टाइफाइड में टाइफाइड वैक्सीन लगती है। डिप्थीरिया, काली कुकर खांसी, इसमें TPT का टीका लगता है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज,
इस समय हमारे यहाँ यानी उड़ान डिफेंस एकेडमी पे एसटी चल रही हैं, मतलब टेस्ट चल रहे हैं। अगर कोई बच्चा कोचिंग का नहीं भी है, बाहर का है और वो एसटी देना चाहता है तो हमारी कोचिंग उड़ान डिफेंस एकेडमी पे संपर्क करें। ठीक है, हर सैटरडे को एसटी होती है, वहाँ पे जाके आप एसटी दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।